किसी शायर ने कहा था, मुझे भी शहरे मदीने को जाना है। जी आप देख रहे हैं मिंबर रोड पर वाह वाह सुभान अल्लाह खतीबे हिंदुस्तान हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा साहब इस वक्त वो आलिमे दीन जिनका सफर बरेली शरीफ से शुरू होता है, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। जी बरेली शरीफ से वो आगाज करते हैं। क्या बात है। सरकार आला हजरत मुफ्ती आज़म हिंद हुज्जतुल इस्लाम ताजुश शरिया की लहदे पाके खाक की मुकद्दसा को चेहरे पर गाजा बनाकर जब बरेली शरीफ से कोई शेर निकलता है तो मेरे जहन में ये शेर आता है कि मुखालिफत की हवाओं का सर कुचलता है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुखालिफत की हवाओं का सर कुचलता है, चरागे फिक्रे रजा आंधियों में जलता है, बेशक सुभान अल्लाह। लरजने लगती है दुश्मन की घर की दीवारें, रजा का शेर बरेली से जब निकलता है, बेशक रजा का शेर बरेली से जब निकलता है। और मैं तो यूं कहता हूं कि बरेली शहर की तौसीफ होती है तो होने दो, रजा के लाल की तारीफ होती है तो होने दो, ना छोड़ो बस्ती बस्ती करिया करिया का हसी नारा, अमा किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे सुहेले मिल्लत। सुभान अल्लाह। किसी के पेट में तकलीफ होती है तो होने दो। क्या बात है। हम हजरात बटन नहीं कालपीन दे दे मुझे, और जमीनो सर नहीं थोड़ी सी चीज दे दे मुझे, कसम खुदा की मैं तुझसे कुछ ना मांगूंगा, तू नोट छापने वाली मशीन दे दे। है सुभान अल्लाह। कसम खुदा की मैं तुझसे कुछ ना मांगूंगा, तू नोट छापने वाली मशीन दे दे मुझे। आलिमाना हो शुहरत, तहकीकी अंदाज़े फिक्र, किरदार साजी का अनोखापन लिए हुए एक नवाज, तेज फहम, हुनरमंद, सलीके शियार, हक गो और हक पसंद, साहिबे फजलो कमाल, आलिमे दीन, बल्कि इस अहद के आलिमे रब्बानी। जी जी बेशक। आमद आमद है। आइए हजरत का इस्तकबाल, स्वागत, वेलकम नारों की झनकारों में कर लेते हैं। आगे से पीछे तक और दाएं से बाएं तक पूरा मजमा हाथों को उठाए, और जितने ये दीवाने उमड़ते हुए सैलाब की तरह खड़े हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि अपने अपने हाथों को उठा ले और मोहब्बत से नारे में शिरकत फरमाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बद खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करे। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक प्रोग्राम चल रहा है और आप यके बाद दीगर नात मनक़बत, गाहे बगाहे तकरीर और निजामत के अशार को समात करके अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा कर रहे हैं। जी जी बेशक। मुझसे कबल आपने बहुत अच्छे कलाम शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहिब किबला से समात किए, और मेरे बाद खुसूसी शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहिब किबला को आपको समात करना है, और खुसूसी खिताब खतीब अहले सुन्नत नशर मसलक आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला का आपको समात करना है। और जहां आप इन उलमा को, शोरा को सितारों की शक्ल में देखेंगे, वहीं गुले गुलजार सियादत, चमन जहरा के फूल, आले रसूल, औलाद गौसे आजम, शहजादा ताजदार बिलग्राम, हुजूर
सैयद सुहेल मियाँ मदजिल्लाहुल आली के नूरानी चेहरे की जियारत करके अपनी आंखों की बीनाई में इज़्ज़त से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ई को कम करके बॉक्स की आवाज बढ़ा दे, मैं बहुत अच्छा बोल रहा है आपका। एक शेर सुन ले, ना दौलत से ना दुनिया से ना घर आबाद करने से, बेशक ना बेशक दौलत से ना दुनिया से ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। बेशक बेशक तसल्ली सुभान दिल को अल्लाह। मिलती है खुदा को याद करने से। हजरात, आज का दौर बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है। आज के दौर में बहुत ज्यादा पैसे की कसरत है, लेकिन आज इस प्रोग्राम में हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं, अब से जरा 30-35 साल पीछे पलट करके चलें। आज आपको सीमेंटेड सड़कें मिलेंगी, आज आपको पक्के रोड मिलेंगे। अब से जरा 20-25 साल पीछे पलट करके जाएं तो सड़कें पक्की नहीं हुआ करती थी बल्कि कच्ची हुआ करती थी। लोग कीचड़ को पार करके बाजारों और शहर की तरफ जाया करते थे। जी। पहले किसी किसी के घर में बैलगाड़ी पाई जाती थी, आज हर घर में आपको मोटरसाइकिल मिलेगी। जी, आज जी, अक्सर घरों में आपको कारें मिलेंगी। पहले अगर कोई अपने घर में एक राजदूत मोटरसाइकिल खरीद के ले आता था तो पूरा गांव देखने के लिए आता नारे था। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। देखिए, शायर खुसूसी शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहिब किबला की आमद हो चुकी है। मेरे फौरन बाद आप इनको समात करेंगे। देखिए, उलमाए किराम की आमद हो रही है, बस थोड़ी देर आप मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, मुझे बर्दाश्त कीजिए। पहले अगर कोई अपने घर में एक राजदूत खरीद के ले आता तो पूरा गांव देखने के लिए आता था। आज मैं 3.5 लाख का बुलेट खरीद के ले आऊं तब भी मेरे घर में कोई देखने नहीं आता। पहले कोई अपने घर में एक पलंग बनवा लेता था तो पूरा गांव देखने आता था। आज 10 लाख का फर्नीचर अपने घर में बनवा लें तब भी कोई देखने नहीं आता। वजह क्या है? पैसे की कसरत है। वजह क्या है? दौलत की फरावानी है। वजह क्या है कि आज आदमी के पास रुपया बहुत ज्यादा है। आज इंसान के पास पैसा है। पैसा है लेकिन सुकून नहीं है। बेशक। दौलत है मगर सुकून नहीं है। पैसा है मगर आराम नहीं है। किसी ने कहा, मौलाना, जिसके पास में दौलत है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास में रुपया है, वो बहुत सुकून में है। हमने शहर के सबसे बड़े अमीर से पूछा, तेरी अमीरी का चर्चा है, तेरी रईसी का चर्चा है, तेरे अकाउंट दौलत से भरे हुए हैं, तू बेहतरीन बिल्डिंग में रहता है, तू नरम नरम गद्दों पे सोता है, बता क्या तुझे सुकून है? उसने कहा, मौलाना, जब तक ये पैसा नहीं आया था इसे पाने के लिए परेशान था, जब से पैसा आया है बचाने के लिए परेशान हूँ। कहीं मेरी दौलत चली ना जाए, कहीं मेरा पैसा चला ना जाए। दरवाजे पे नौकर लगा दिए, दरवाजे पे चौकीदार लगा दिए कि कहीं कोई मेरी दौलत चुरा के ना ले जाए। पता चला दौलत में सुकून नहीं। किसी ने कहा, सुकून उसके पास है जिसके पास में जवान औलाद है। एक ऐसे बुजुर्ग से बात की जिसके 3-3 बेटे जवान थे। बताओ क्या तुम सुकून में हो? तुम्हारे पास जवान औलाद है। बोले, मौलाना, जब तक औलाद नहीं थी आस्थानों की खाक छान दी थी, मजारों के चक्कर लगाए थे, कोई आलिम नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ ना कराई, कोई हाफिज नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ ना कराई। और जब से मेरी औलाद जवान हुई है और जब से ये मल्टीमीडिया एंड्रॉइड मोबाइल चला है, अब तो मेरी औलाद मोबाइल में लगी रहती है। कभी कभी इस औलाद की वजह से बदनामी की दहलीज पे पहुंच जाता हूँ। पता चला औलाद में सुकून नहीं। किसी ने कहा, सुकून उसके पास है जिसके पास कुर्सी है, पावर है, इक्तिदार है। शहर के सबसे बड़े नेता, शहर के सबसे बड़े लीडर से पूछा, बता तेरे पास पावर है क्या, सुकून में है? उसने कहा, मौलाना, जब तक कुर्सी नहीं आई थी पाने के लिए परेशान था, जब से कुर्सी आई है बचाने के लिए परेशान हूँ। कहीं 5 साल के बाद किसी और के पास न चली जाए, कहीं 5 साल के बाद इस कुर्सी पे कोई और न बैठ जाए। पकड़िया के जिंदा दिल मुसलमानों, पता चला दौलत में सुकून नहीं, पता चला पैसे में सुकून नहीं, पता चला बिल्डिंगों में सुकून नहीं, पता चला नरम नरम गद्दों पे सुकून नहीं, पता चला हुकूमत की कुर्सी पे सुकून नहीं, पता चला औलाद में सुकून नहीं। तो फिर सुकून है कहाँ?
तो आओ उस कुरान की बारगाह में चलते हैं। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो, उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा ये कुरान तू बता, औलाद में सुकून नहीं मिला, दौलत में सुकून नहीं मिला, पावर में सुकून नहीं मिला, इक्तिदार में सुकून नहीं मिला, एक कुरान तू बता सुकून है कहाँ? तो कुरान जवाब देता है, अल्लाह कान खोल के सुन लो, दौलत में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, इक्तिदार में सुकून नहीं, हुकूमत की कुर्सी पे सुकून नहीं, बेजिक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिल को आराम मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है। ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से, ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से। तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तो दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अल्लामा साजिद साहब की आमद हो चुकी है, उलमाए किराम मिंबरे नूर पे तशरीफ फरमा है। अब सबकी तवज्जो चाहता हूं और दुआएं चाहता हूं। दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है। पकड़िया वालों, चैन दिलों को अल्लाह के जिक्र से मिलता है, लेकिन मिलता क्यों है? सुने, दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, लेकिन मिलता क्यों है? तो बहुत तेजी के साथ सुनते चलो। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है तो दो चीजों से मुरक्कब किया है, एक है जिस्म और एक है रूह। जिस्म को अल्लाह ने चार चीजों से पैदा किया है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। यही वजह है कि जब इंसान बीमार पड़ता है, जब उसे कोई तकलीफ लगती है, जब उसे कोई बीमारी लगती है, तो उसका इलाज इन्हीं चार चीजों से होता है। अब आप कहोगे मौलाना जब जिस्म बीमार होता है तो पता कैसे चलता है? तो सुनो, जब बिरयानी अच्छी नहीं लगती तो जिस्म बीमार है, जब कोरमा अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है। अरे जब इंसान को दस्तरखान अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है। पता चला कि जब जिस दस्तरखान अच्छा नहीं लगता है तो जिस्म बीमार है, और जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो फिर उसका इलाज कैसे होता है? अब आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं? एक इंसान का वजूद है और उसमें रूह अलग बीमार हो रही है, जिस्म अलग बीमार हो रहा है। हाँ प्यारे मुसलमानों, जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज दवा से होता है। बड़े बड़े डॉक्टर से आप पूछ लें, चाहे MBBS हो, चाहे सर्जन हो, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हकीम हो, आप उससे पूछ लीजिए कोई भी दवा, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, उसके अंदर कोई भी दवा हो, उसके अंदर चारों चीजों में से कोई ना कोई चीज मिली हुई जरूर होगी, तभी इंसान के जिस्म का इलाज हो सकता है। चाहे उसमें हवा मिला हो, हवा मिली हो, चाहे उसमें पानी की आमेजिश हो, चाहे उसके अंदर मिट्टी की आमेजिश हो, चाहे उसके अंदर आग की हरारत की आमेजिश हो, जब तक इन चारों चीजों में से कोई ना कोई चीज मिलेगी नहीं, इंसान का इलाज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे समझा दूं, ये बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, आज तो अंग्रेजी दवा का ज्यादा वक्त आ गया है, इससे पहले जो इलाज होते थे वो हकीम लोग इलाज करते थे, और वो देसी जड़ी बूटियों से इलाज होता था। एक पौधा ला करके लगाया, कहाँ मिट्टी के अंदर लगाया। अब मिट्टी से सिर्फ परवान नहीं चलेगा, उसके अंदर पानी डालना भी जरूरी है। अब पानी डाला गया, सिर्फ पानी से पौधा परवान नहीं चलेगा, उसे हवा लगना भी जरूरी है। तीन चीजें हुई, अब सिर्फ हवा से पौधा परवान नहीं चलेगा, उसे सूरज की गर्मी लगना भी जरूरी है। जब चारों चीजें लगी और जब पौधा तैयार हुआ तो किसी ने उसकी जड़ से इलाज किया, किसी ने पत्ती से इलाज किया, किसी ने उसकी शाख से, उसकी टहनी से इलाज किया। पता चला कि जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज कैसे होता है? अब आप कहोगे जब रूह बीमार होती है तो उसका पता कैसे चलता है? तो सुनो, ये भी हम कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू बता, जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज कैसे होता है? तो कुरान
कुरान जवाब देता है 15वां पारा खोल के देखो, वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। कुरान जवाब देता है कि तो रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दो रूह तो हुक्म रब का नाम है। कुरान जवाब देता है अरे जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा के जरिए होता है, और जब रूह बीमार होती है उसका पता कैसे चलता है? जब नमाजों में दिल नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब रोजे रखना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब मालिक निसाब होने के बावजूद ज़कात देना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज को जाना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब झूठ बोलना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब चुगली अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब गीबत अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब आलिमों की बुराई अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब हाफिजों की तौहीन अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब मस्जिद के इमामों के पीछे खुराफात अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब मदरसे के तालिबे इल्म की शान में गुस्ताखियां अच्छी लगे तो समझ लो रूह बीमार है, और जब मस्जिद के नाम पर पार्टी बंदी अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब मदरसे के नाम पर इख्तिलाफ करना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, अरे जब बुजुर्गों के नाम पर बंटवारा अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब सदाकत अच्छी ना लगे तो रूह बीमार है, जब अदालत अच्छी ना लगे तो रूह बीमार है, जब जज्बा सखावत में मजा ना आए तो रूह बीमार है, जब शुजाअत अच्छी ना लगे तो रूह बीमार है, जब गरीबों को सताना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब बेवाओं को सताना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब एक दूसरे की जमीन पर नाजायज कब्जा करना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब पड़ोसियों पे जुल्म सितम अच्छा लगे तो रूह बीमार है। अरे प्यारे मुसलमानों, जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज कैसे होता है? तो कुरान जवाब देता है वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, पहले ये पता लगा रूह का ताल्लुक किससे है, पहले ये पता लगा रूह का कनेक्शन किससे है, पहले ये पता लगा रूह रिलेटेड किससे है, पहले ये पता लगा रूह कनेक्टेड किससे है। अब एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा, कुरान पैगाम देता है रूह का ताल्लुक परवरदिगार आलम से है, रूह का कनेक्शन मौला से है, रूह रिलेटेड मौला से है। अरे जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो इलाज जिक्र खुदा से होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न दौलत से, माशाअल्लाह, न दुनिया से, न घर आबाद करने से, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। रूह का ताल्लुक परवरदिगार आलम से है, रूह का कनेक्शन मौला से है, रूह रिलेटेड मौला से है, रूह कनेक्टेड मौला से है। यही वजह है कि जब सहाबा ने अर्ज किया अय्यो जिक्रिन अफदलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर जिक्र क्या है? नबी फरमाते हैं अफदलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतर जिक्र कलमा शरीफ पढ़ना। ला इलाहा इल्लल्लाह। और आला हजरत ने अल मलफूज शरीफ के अंदर शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की रिवायत को नकल करते हुए फरमाया कि जो 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने मरहूम के लिए ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह ताला कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है, और जिसके जो पढ़ रहा है अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है, और जिसके लिए पढ़ा जा रहा है अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बहुत गौर से सुनिएगा, गौसे आजम के नाम से ये महफिल सजाई गई है। ये मैं तमहीदी कलिमात थे जो मैंने आपसे कही। अब रूह में भी दो बातें हैं, मैं बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे अपने वक्त का भी ख्याल रखना है। रूह में भी दो बातें हैं, एक है रूह और एक है रूहानियत। वाह वाह, सुभान। जैसे इंसान इंसानियत, आदमी आदमियत। जैसे इंसान इंसानियत में जमीन व आसमान का फर्क है, जैसे आदमी आदमियत में जमीन व आसमान का फर्क है, ऐसे ही रूह रूहानियत में जमीन व आसमान का फर्क है। मिसाल से समझा दूं, मेरे जिस्म के अंदर रूह है, मेरे जिस्म के अंदर रूह है, अल्लामा साजिद साहब के जिस्म में रूह है, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब के जिस्म में रूह है, हमारे नकीब अहले सुन्नत कारी आरिफ साहब के जिस्म में रूह है। ये रूह वाले हैं, ये उलमाए किराम रूह वाले हैं। तो जिसके हमारे अंदर रूह है,
रूह का एक महदूद दायरा होता है। रूह अपने एक महदूद दायरे में काम करती है। जैसे मेरे जिस्म के अंदर रूह है, हाथ में रूह का जलवा है, मैं 1 फीट या 2 फीट की दूरी पे रखी चीज उठा सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ से हाथ बढ़ाऊं और पूरनपुर की सरजमीन से कोई चीज उठा लूं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा कदम 1 फीट या 2 फीट की दूरी पे रखा जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ से कदम बढ़ाऊं और बरेली की गली में रख दूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर रूह का जलवा है, मेरे कानों में रूह का जलवा है। मैं थोड़ी दूरी की आवाज सुन सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से कोई मुझे पुकारे मैं उसकी आवाज को सुन लूं। मेरी आंखों में रूह का जलवा है। मेरी आंखें 1 किलोमीटर तक देख सकती हैं जबकि कोई चीज हायल नहीं है बीच में। ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ हूं और देख लूं कि बरेली की गलियों में कौन क्या कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐ पकड़िया के जिंदा दिल मुसलमानों, जिसके अंदर रूह होती है वो एक महदूद दायरे में उसकी रूह काम करती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में कुछ शख्सियतें ऐसी पैदा फरमाई है कि अल्लाह ताला ने जिन्हें रूहानियत अता फरमाई है, और जिनको अल्लाह रूहानियत अता फरमाता है वो माँ के शिकम में होते हैं तो लौहे महफूज पे चलने वाले कलम की आवाज को सुन लिया करते हैं। अल्लाह जिसे रूहानियत अता फरमाता है उनका नाम मिटता नहीं है। अल्लाह जिसे रूहानियत अता फरमाता है उसका नाम हमेशा बाकी रहता है। यही वजह है कि गौसे आजम तो कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में पैदा हुए और गौसे आजम का नाम आज पूरी दुनिया में लिया जा रहा है। गरीब नवाज तो मोहल्ला संजर में पैदा हुए, आज पूरी दुनिया में गरीब नवाज का नाम लिया जा रहा है। मीर अब्दुल वाहिद का आस्ताना बिलग्राम की सरजमीन पर है, आज पूरी दुनिया में उनके नाम का उर्स मनाया जा रहा है। मेरा इमाम बरेली की सरजमीन पर है, पूरी दुनिया में उर्स रज़बी के मौके पे आला हजरत का नाम लिया जा रहा है। मेरा इमाम, मेरा पीर ताजुश शरिया बरेली की सरजमीन पर है और आज पूरी दुनिया में ताजुश शरिया का जिक्र हो रहा है। तो तुम्हें भी ये कहना पड़ेगा कि जो रूह वाला है जब वो इस दुनिया से जाता है तो महदूद होके रह जाता है, और अल्लाह जिसे रूह के साथ रूहानियत अता फरमाता है उसका नाम मिटता नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला उनका नाम लोगों के दिलों में डाल देता है। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए आज गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, आज गौसे आजम का चर्चा हो रहा है। कौन गौसे आजम है? वो गौसे आजम जो कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में पैदा हुए, 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की, और जब इल्म हासिल किया तो गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जब वापस आ रहे थे तो आपने एक बैल की पूंछ को पकड़ा, तो बैल ने इंसानी आवाज में कहा था, अब्दुल कादिर तुम्हें खेलने कूदने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने तुम्हें किसी और काम के लिए पैदा किया है। आप अपने मकान की छत पे चढ़े, अल्लाह ताला ने सारे पर्दे हटा दिए और आप कस्बा जीलान में खड़े होकर के खाना काबा की जियारत कर रहे थे। ये गौसे आजम का मकाम है, बचपन का आलम है। आप अपनी माँ के पास आए, बोले अम्मी अब इजाजत दे दो, अब मैं मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने किसी और काम के लिए पैदा किया है। अब मैं चाहता हूँ कि नाना मुस्तफ़ा की शरीयत को हासिल करूँ, मैं चाहता हूँ कि मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद चला जाऊँ। अम्मी आपकी इजाजत हो तो चला जाऊँ। गौसे आजम की वालिदा की उम्र कितनी 78 साल के करीब यानी 80 साल के करीब है, लेकिन वो माँ कितनी शान वाली होगी, वो माँ कितने मकामो मर्तबे वाली होगी जिसने अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ नहीं बनाया, जिसने गौसे आजम से ये नहीं कहा मेरे लाल तू बुढ़ापे में अब मुझे छोड़ के जा रहा है जब मुझे तेरे सहारे की सख्त जरूरत है, ऐ मेरे लाल तू अब मुझे छोड़ करके जा रहा है, तू ही तो मेरी देखभाल करने वाला है, तू ही तो मेरे लाल मेरी देखभाल करने वाला है, मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी कौन ला करके देगा। माँ ने ये नहीं कहा, क्यों? इसलिए नहीं कहा और आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे दिया। और मेरी माँ और बहनों गौर से सुनो, गौसे आजम की वालिदा की सीरत से इबरत हासिल करो। गौसे आजम की वालिदा ने अपने बेटे को अपनी आड़ ना बना करके उसे इल्म हासिल करने के लिए भेज दिया, और अब तमाम कयामत तक आने वाली नाना मुस्तफा की उम्मत की उन कनीजों को, उन औरतों को यह पैगाम दे दिया कि अगर तुम्हें अपने दिल के ऊपर पत्थर रखना पड़े तो पत्थर रख लेना, लेकिन अपनी औलाद को अनपढ़ और जाहिल मत रखना, अपनी औलाद को दीन के तालीम दिलाते रहना, अपनी औलाद को इल्म दीन हासिल कराती रहना। प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम तो पैदाइशी वली हैं, गौसे आजम को क्या जरूरत थी बगदाद में जाकर के तालीम हासिल करने की? क्या जरूरत थी दरख्तों के पत्ते खाने की? क्या जरूरत थी दरख्तों की छाले खा करके गुजारा करने की? मेरे गौस ने दौरान तालिब इल्मी इतनी परेशानियों का सामना किया है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब गौसे आजम पैदाइशी वली है तो फिर इल्म हासिल करने क्यों जा रहे
रहे हैं। ये दुनिया वालों तुम्हारे लिए पैगाम है कि सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है। और एक हदीस पाक में आपके सामने पढ़ दूं, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। देखो मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमाने आली शान, नबी इरशाद फरमाते हैं सित्ततुन यदखुलून नारा क़ब्ल हिसाबी बिसनतिन, 6 लोग ऐसे हैं जो हिसाबो किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। 6 लोग ऐसे हैं जो हिसाबो किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। जरा अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखो, कहीं उन 6 लोगों में से हम तो किसी में गिरफ्तार नहीं है। बहुत गौर से सुनो पकड़िया के जिंदा दिल मुसलमानों, नबी फरमाते 6 लोग ऐसे हैं जो हिसाबो किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। अल उमराउ बिल जौर, जुल्म करने वाला बादशाह, वो बादशाह जो अपनी रियाया पे जुल्म करता है, वो बादशाह जो अपनी रियाया के ऊपर जुल्म सितम को रवा रखता है, वो बादशाह हिसाबो किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा जुल्म की वजह से। अत्तुजारो बिल खयानत, और वो ताजिर जो खयानत करता है तिजारत में, मिसाल के तौर पे जैसे आज मिर्चों के अंदर गेरू मिला के बेचा जा रहा है, धनियों के अंदर पालिश मिला के बेची जा रही है, ओरिजिनल सरसों का तेल बता करके उसके अंदर नकली और मिलावटी तेल मिला करके बेचा जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैं ओरिजिनल सरसों का तेल बेच रहा हूं। वो ताजिर जो तिजारत में मिलावट करता है, उस ताजिर को धोखा देने की वजह से हिसाबो किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। प्यारे मुसलमानों, तिजारत ताजिर अगर कोई तिजारत करता है तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहूंगा कि तिजारत ईमानदारी से करो, तिजारत सच्चाई के साथ करो। हजरत उमर फारूक आजम जब लश्कर को भेज देते थे तो घर वालों का सामान लेने के लिए खुद बाजार जाया करते थे। एक दिन आप बाजार में गए तो आपने गेहूं के अंदर हाथ डाल करके देखा तो ऊपर गेहूं सूखे हुए थे, नीचे गेहूं गीले थे। आपने फरमाया ये अंदर नमी कैसी है, गेहूं भीगे हुए कैसे हैं? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन बारिश हो गई थी इसलिए गेहूं भीग गए। आपने जलाल में आकर के फरमाया कैसी बारिश हुई थी कि बाहर के गेहूं नहीं भीगे, अंदर के गेहूं भीग गए। तब उमर फारूक आजम ने फरमाया, मदीने वाले मुस्तफा ने मुझसे फरमाया है, क्या फरमाया है? अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। वो ताजिर जो ईमानदारी से तिजारत करता है, वो ताजिर जो सच्चाई के साथ तिजारत करता है, वो कयामत के दिन नबियों के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा। ऐ प्यारे मुसलमानों, अगर तिजारत में धोखा दे करके पैसा कमा सकते हो, दौलत ज्यादा कमा सकते हो, लेकिन वो हराम की कमाई ज्यादा वक्त तक नहीं रुकती है। उस पैसे को ले जाते हैं, चाहे डॉक्टर पैसा ले जाए, चाहे पुलिस पैसा ले जाए, चाहे वकील उस पैसे को ले जाए, लेकिन वो तिजारत जो सच्चाई के साथ की जाती है, वो तिजारत जो किसी को धोखा दे करके नहीं की जाती है बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ की जाती है, वो पैसा कम जरूर होता है, अल्लाह उसमें इतनी बरकतें देता है कि पूरा घर खाता है, फिर भी वो पैसा खत्म नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है उतना ही मिलेगा। तो 2 जुल्म करने वाला बादशाह, तिजारत में खयानत करने वाला ताजिर। ये हदीस जिस ताल्लुक से मैंने पढ़ी वो बात मैं आपको बता दूं। नबी फरमाते हैं वर्रुस्ता को बिल जिहालत, गवार आदमी को जिहालत की वजह से जहन्नम में हिसाबो किताब से 1 साल पहले डाल दिया। अल्लाह जी बेशक। अच्छा, कहो कि भाई आपने इल्म हासिल क्यों नहीं किया? टाइम नहीं मिला, वक्त नहीं मिला। ये बहाना कयामत में नहीं चलेगा। नबी फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमों व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। बेशक नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक, कोई उम्र की कैद नहीं है। आज बुजुर्गों से कहा जाए कि आप कुरान दुरुस्त क्यों नहीं कर लेते, नमाज दुरुस्त क्यों नहीं कर लेते, वो कहते हैं मौलाना साहब हमारी जुबान ही नहीं पलटती है, और पूरी दुकान का हिसाब किताब सुबह से लेके शाम तक का बता देंगे, कौन कितने पैसे की उधार लेके गया है और कौन कितने पैसे नगद दे करके गया है, पूरा हिसाब उनसे सुन लो। लेकिन एक कुरान, वो कुरान जिसके बारे में खुद मेरा रब फरमाता है हमने कुरान को आसान कर दिया है याद करने के लिए,
सबसे आसान किताब अगर दुनिया में कोई है तो वो कुरान पाक है। बेशक एक पारा पढ़ लीजिए आप, एक पारा पूरा कुरान आप बगैर किसी की मदद के पढ़ जाएंगे। बेशक हक है। शर्त के एक पारा सही से हाँ। पढ़ लीजिए आप। तो गवार आदमी जिहालत की वजह से हिसाबो किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आज लोगों का हाल क्या है, वो कहते हैं जितने पढ़े लिखे देखे उतने ही अल्लाह से नहीं डरते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और कुरान क्या कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ही डरते हैं। बेशक बेशक कुरान कह रहा है कि सबसे ज्यादा अल्लाह से पढ़े लिखे डरते हैं, उलमा डरते हैं। और आम आदमी कहता है कि जितने पढ़े लिखे हैं वो अल्लाह से नहीं डरते हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, अपनी सोच बदलो। गवार आदमी को जिहालत की वजह से अल्लाह ताला हिसाब किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल देगा। और 5वीं जो बात है, वल उलमाउ बिल हसद, और उलमा को हसद की वजह से हिसाब किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इल्ला माशा अल्लाह, कुछ हैं कि जिनके दिल में हसद नहीं है। लेकिन आज आप देखें, मिंबर रसूल पे अगर 5 बैठे हैं तो उन 5 में आपको इत्तिहाद नहीं मिलेगा, और नीचे 500 बैठे हैं उनके अंदर इत्तिहाद मिल जाएगा। होता क्या है, अगर किसी खतीब ने तकरीर अच्छी कर दी तो उसकी टांग खींचने की कोशिश की जाती है। तकरीर तो बहुत अच्छी कर दी लेकिन वक्त बहुत ज्यादा ले गए। तकरीर तो बहुत अच्छी कर दी लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा बोल दिया। ये होता क्या है, ये हसद की वजह से। आम लोगों से लोगों ने हसद किया, आपस में लोगों ने हसद किया, लेकिन हद की बात तो तब हो गई जब लोगों ने बरेली के अहमद रजा खान से हसद किया, जब बरेली के ताजुशरिया से लोगों ने हसद किया। ये हसद ऐसी बीमारी है, नबी इरशाद फरमाते हैं, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। बेशक बेशक हक है। ये हसद बहुत बुरी बीमारी है। फारसी की पहली में पढ़ा था कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है, जैसे ऐसे बर्बाद कर देता है जैसे एलुआ शहद को बर्बाद कर देता है। जी जी हसद बहुत बुरी बीमारी है। तो ये हदीस मैंने सिर्फ एक बात के लिए पढ़ी थी, वर रुस्ता को बिल जिहालत, गवार आदमी को जिहालत की वजह से अल्लाह ताला हिसाब किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल देगा। ऐ प्यारे मुसलमानों, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो। गौसे आजम पैदाइशी बनी है, गौसे आजम बगदाद जाकर के इल्म हासिल कर रहे हैं, गौसे आजम बगदाद जाकर के तालीम हासिल कर रहे हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, मेरे गौस ने फरमाया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। बेशक बेशक सुभान सरदारी अल्लाह, इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू अब मुझे छोड़ के जा रहा है, जबकि मुझे तेरे सहारे की सख्त जरूरत है। उलमा फरमाते 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी वो माँ के उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। सबसे पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में अपनी औलाद को रखती है। इस एहसान का बदला औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करती रहे तब भी नहीं चुका सकती। ऐ प्यारे मुसलमानों, माँ कितनी परेशानियां उठाती है, माँ कितनी दिक्कतें उठाती है, माँ को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जरा आज अपने आप के अपने वजूद पे जरा गौर तो कीजिए। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, बेटा थोड़ी सी दौलत कमा के ले आए, बेटा थोड़े से पैसे कमा के ले आए, कहता है मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है। अरे तेरे माँ बाप ने तेरे लिए सब कुछ किया है, जरा तू अब उनकी जिंदगी पे तो गौर कर। बुढ़ापे के आलम में भी तेरे माँ बाप तेरे लिए भलाई चाहते हैं, बुढ़ापे के आलम में भी तेरे माँ बाप जो है तेरे लिए अच्छा चाहते हैं। आओ जरा देखो, उमर फारूक आजम के पास में एक बुढ़िया ने रोकर के शिकायत की थी, हुजूर मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है, हुजूर मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता। उमर फारूक आजम ने उस बुढ़िया के बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद उसके पेट पर एक थोड़ा सा वजनी पत्थर बांध दिया जिसका वजन 2 किलो के करीब होगा। आपने फरमाया खबरदार ये पत्थर तेरे पेट से हटना नहीं चाहिए। घर गया तो एक दिन काटना दुश्वार हो गया, शाम को सोया, पत्थर के वजन की वजह से सांस दबने लगी। उमर फारूक आजम के पास आके कहता है हुजूर ये पत्थर हटा दीजिए। आपने उस पत्थर को हटा करके थोड़ा वजन और बढ़ा दिया, 2.25 या 3 किलो के करीब वजन कर दिया। अब कहा कि खबरदार ये पत्थर तेरे पेट से हटना नहीं चाहिए। शाम को गया तो एक रात काटना दुश्वार हो गई। माँ से कहता है अम्मी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ
तू ही कह दे उमर फारूक आजम से, ताकि ये परेशानी मुझसे दूर कर दी जाए। उमर फारूक आजम के पास माँ आई और रो के कहने लगी, हुजूर मुझसे मेरे बेटे की परेशानी देखी नहीं जाती, हुजूर मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है, आप भी माफ कर दीजिए। उमर फारूक आजम ने पत्थर हटाते हुए कहा था, नादान तुझसे एक रात काटना दुश्वार हो गया इस वजन के साथ में। तू जरा सोच, तेरी माँ ने तेरा बोझ 9 महीने अपने शिकम में रखा, कैसे घर का काम किया होगा, कैसे घर के काम काज को अंजाम दिया होगा, कैसे घर वालों के लिए खाना बनाया होगा, कैसे घर वालों के लिए तेरे घर का काम काज किया होगा। आज तुझसे ये 2-3 किलो का वजन लेकर के एक रात काटना दुश्वार हो गया। तेरी माँ कैसे तेरा बोझ लेकर के रात को सोई होगी, तेरी माँ ने कितनी परेशानियां उठाई होंगी। ऐ नौजवानों, याद रखो, पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत रखना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। जिसने अपने माँ बाप को राजी किया उसने अल्लाह और उसके रसूल को राजी किया, और जिसने अपने माँ बाप पे जुल्म सितम किए, जिसने अपने माँ बाप को सताया, उसने अपने रब को और अपने रसूल को नाराज कर दिया। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। इनकी मोहब्बत का पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी, फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। आज बेटा कहता है मेरा माल मेरा माल। हदीसे पाक क्या कहती है, अंता व मालो का ले अभी का, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी जायदाद पर भी तेरे बूढ़े बाप का हक। बेशक बेशक, सुभान ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और याद रखो, इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत माँ बाप। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, बोले आका मैंने अपनी माँ को अपने कांधे पे पीठ पे सवार करके मैंने अपनी माँ को 7 मरतबा काबे का तवाफ कराया है, क्या मैंने अपनी माँ के हुकूक अदा कर दिए? नबी ने फरमाया, विलादत के वक्त तेरी माँ ने जो दर्द के झटके बर्दाश्त किए थे, उन दर्द के झटकों में से एक झटके का तूने बदला भी अभी नहीं चुकाया है। तो पूरी जिंदगी की बात करता है। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है, और दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का बच्चे की विलादत के वक्त में इंतकाल हो जाता है, नई जिंदगी मिलती है औरत को। इंसान सारी कुर्बानियां माँ की भुला देता है, इंसान सारी कुर्बानियां माँ बाप की भुला देता है। और तीसरा एहसान माँ का ये है, तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में अपनी औलाद को पिलाती है। ये 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। मेरे गौस की वालिदा ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू अब मुझे बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है, मैंने 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा। ये नहीं कहा मेरे लाल मैंने तुझे पैदा किया, ये नहीं कहा मेरे लाल मैंने तुझे अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया है, बल्कि क्या फरमाया, बेटा अगर तू दुनिया के किसी और काम के लिए जाता तो शायद मैं तुझे नहीं जाने देती। तू जा रहा है तो नाना मुस्तफा के दीन को हासिल करने जा रहा है, तू जा रहा है तो नाना मुस्तफा की शरीयत को हासिल करने जा रहा है, इसलिए मेरे लाल मैं तुझे रोक नहीं सकती। गौसे आजम बगदाद जा रहे हैं। देखो गौसे आजम के वालिदैन भी सआदत वाले थे, गौसे आजम के वालिदैन भी बड़ी अजमतों वाले थे। हजरात, जब माँ बाप नेक होते हैं तो औलाद भी नेक होती है, जब माँ बाप परहेजगार होते हैं तो औलाद भी परहेजगार होती है। अब मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ आ चुकी है। अब मैं बहुत जल्दी अपनी जगह बैठने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी वक्त का पूरा ख्याल है। और आप देख रहे हैं शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहिब किबला भी तशरीफ फरमा है, हमारे करम फरमा कारी अबुल हसन साहिब किबला भी बिलग्राम शरीफ की सरजमीन से तशरीफ ला चुके हैं, वो भी मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। इन सब की आप दुआएं लेते हुए, जब माँ बाप नेक होते हैं तो औलाद भी नेक होती है, जब माँ बाप परहेजगार होते हैं तो औलाद भी परहेजगार होती है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो औलाद भी नमाजी होती है, और जब माँ बाप जो है अपनी औलाद के सामने टीवी पर बैठ करके पिक्चर देखते हैं तो उनकी औलाद भी टिकटॉक पे डांस करती हुई नजर आती
आती है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद नेक बन जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद परहेजगार बन जाए, तो तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। मैंने देखा है कि आम के पेड़ पे आम आता है, लीची के दरख्त पे लीची आती है, और केले के दरख्त पे केला आता है। मैंने देखा है कि अंगूर के दरख्त पे अंगूर आता है। ऐसा कभी नहीं होता कि मैंने आम का दरख्त लगाया हो और उसके ऊपर केला आ गया हो। ऐसा कभी नहीं होता कि मैंने अंगूर का दरख्त लगाया हो और उसके ऊपर लीची आ गई हो। जो जिस चीज का दरख्त होता है उस पर वही फल आता है। आज इंसान चाहता है कि सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाए। आज इंसान चाहता है कि सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो। इंसान की मर्जी नहीं चलती है, बल्कि परवरदिगारे आलम की रजा चलती है। इंसान कितना भी अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे, उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला जैसा चाहता है वैसा होता है। ये तो हमने सोचा है कि आज इंसान चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करे, उसकी औलाद नेक बन जाए। इंसान चाहे कितनी भी हराम कमाई ला करके औलाद को खिलाए और उसकी औलाद परहेजगार बन जाए। याद रखो, केले के दरख्त पे केला आता है, आम के दरख्त पे आम आता है, लीची के दरख्त पे लीची आती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को कितनी नेमतों से नवाजा। अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से इंसान को नवाजा, लेकिन इंसान ने अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं किया। अल्लाह ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता की, लेकिन इंसान है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करता। आंख अल्लाह की दी हुई नेमत है, हाथ अल्लाह की नेमत है, पैर अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमत है, ये जुबान अल्लाह की अता करदा नेमत है। होना तो ये चाहिए था, जब मैं आंखों को सलामत देखूं, जब मैं अपने कानों को सलामत देखूं, जब मेरे हाथ और पैर सलामत है, मुझे तो सजदे में गिर जाना चाहिए था। मेरे मौला, तूने किसी को तो आंख नहीं दी है, मुझे दोनों आंखें अता की है। मेरे मौला, किसी के पास तो दोनों हाथ भी नहीं है, मुझे तो दोनों हाथ तूने अता किए हैं। मेरे मौला, तूने तो मुझे दोनों पैर अता किए हैं। मैंने देखा है किसी किसी के पास तो पैर भी नहीं है, मुझे तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। ये मोबाइल आ गया, मेरा भाई सऊदी में बैठा है, दुबई में बैठा है, 1 मिनट में लगता है मेरा भाई मेरे पास आ गया है। मुझे लगता है कि मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। मुझे तो अल्लाह की इबादत करना चाहिए थी। इंसान को चाहिए था कि नेमत मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, नेमत बढ़े तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। आज कंप्यूटर आ गया है, 1000 मजदूरों का काम कंप्यूटर के जरिए एक इंसान कर रहा है। उसे तो चाहिए था कि ऑफिस में मुसल्ला बिछा के सजदे में सर रख देता। मेरे मौला, तूने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है। मोबाइल आ गया, गुनाह बढ़ गए। कंप्यूटर आ गया, अय्याशियां बढ़ गई। मोबाइल आ गया, गुनाह के जरिए बढ़ गए। मोबाइल आ गया, जिना के जरिए बढ़ गए। मोबाइल आ गया, इंसान ने गुनाहों के जरिए बढ़ा दिए। जब इंसान ने मोबाइल के जरिए गुनाहों के जरिए बढ़ाए, जब इंसान ने कंप्यूटर के जरिए अय्याशियों के अड्डे खोल दिए, तो हुआ क्या? वही हुआ कि इंसान ने सोचा कि जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। आज देखो, जब खूबसूरत गार्डनों को देखो, जब खूबसूरत बागात को देखो, तो वहां जाकर के ठंडी हवा लगे तो मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत करना चाहिए थी। ए मेरे परवरदिगार, तेरे बंदे के हाथ का लगाया हुआ बाग इतना खूबसूरत है, तो तेरे दस्ते कुदरत से लगाया हुआ जन्नत का बाग कितना खूबसूरत होगा। ये दुनिया का बाग मुझे जन्नत के बाग की याद दिलाए, ये खेतियां मुझे जन्नत के बागात की याद दिलाएं, ये सरसब्जो शादाब खेतियां मुझे जन्नत के बागात की याद दिलाएं। होना तो यही चाहिए था कि नेमत बढ़े तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। खेती हो गई, इंसान ने सोचा कि मेरे पास बहुत जल्दी पैसा आ जाएगा, ये खेती है, मैं अभी काटूंगा, इसे बेचूंगा, इतने पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। आ गया सैलाब, पूरी खेतियां तबाह हो गई। इंसान जब खुदा को भूल करके कोई बात करता है, इंसान जब अपने रब को भूल के कोई बात करता है, वो चीज तबाह हो बर्बाद हो जाती है। खेतियों पे जिसे नाज था, जिसे अपनी दौलत पे घमंड था कि मैं खेती बेच करके, ये सामान बेच करके दौलत को अकाउंट में जमा कर लूंगा। मस्जिद के दरवाजे खुले हैं, 1 रुपया मस्जिद में नहीं डालता। मदरसे के अंदर गरीब तलबा पढ़ रहे हैं, ले जा करके 100 रुपए की रसीद मदरसे में नहीं कटाता। जब इंसान ने सोचा कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा होगा, हल्का सा पानी दुनिया में आया, सारी खेतियां तबाह हो गई, सारी फसलें तबाह हो गई। ऐ प्यारे मुसलमानों, खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में। ख्याल रिस्क है रज़्ज़ाक़ का ख्याल। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर,
नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। जब इंसान खुदा को भूल के कोई काम करता है, आज देखो जब खूबसूरत गार्डनों को देखा, वहां वो मुसल्ला बिछा के रब की इबादत करनी चाहिए थी, वहां पर मुझे नमाज पढ़नी चाहिए थी। मई जून की गर्मी में यूपी के अंदर आग बरसती है, आसमान से गर्मी लगती है, और वहां नैनीताल में ठंडी ठंडी हवाओं का मौसम होता है, कश्मीर में बर्फ गिरती है। तो चाहिए था तो ये कि जब कश्मीर की ठंडी हवाओं को देखे, हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, मौला मेरे यहाँ पर तो गर्मी की वजह से आसमान से आग बरस रही है और यहाँ पर मुझे जन्नती हवाओं जैसी ठंडक महसूस हो रही है। मुसल्ला बिछा के रब की इबादत करनी चाहिए थी। हुआ क्या, बागात जब लोगों ने, शरीर लोगों ने इस दुनिया को गुनाहों से भर दिया, जब अय्याशियों से भर दिया, जब खूबसूरत गार्डन के अंदर जिना, जब हिल स्टेशन पे जिना, जब एयरपोर्ट पे जिना, जब जगह जगह जिना होने लगे, काठमांडू में जिना, दार्जिलिंग में जिना, जब इस खूबसूरत अल्लाह की बनाई हुई दुनिया को जब लोगों ने जिना से भर दिया, जब अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को जब लोगों ने गुनाहों से भर दिया, अल्लाह ने हल्का सा अजाब इस दुनिया में भेजा था, खांसी, नजला, जुकाम और बुखार की शक्ल में, जिसे दुनिया ने कोरोना का नाम दिया। अमेरिका के एयरपोर्ट पे कुत्ते की आवाज आने लगी, चीन के एयरपोर्ट पे बिल्लियां लौटने लगी, वहां पर भी ताले पड़ गए, अमेरिका के एयरपोर्ट पे भी ताले पड़ गए। मोहम्मद अली फैजी से पूछो, पब्लिक के एतबार से सबसे बड़ा स्टेशन हावड़ा का स्टेशन है, उस स्टेशन पर भी ताले पड़ गए, वहां पर भी पब्लिक नजर नहीं आई, वहां पर भी कुत्तों के नाचने की आवाज आने लगी। इंसान कौन सी सोच में पड़ा हुआ है, हल्का सा अजाब इस दुनिया में आया था, खांसी, नजला, जुकाम और बुखार की शक्ल में। और वो अमेरिका जो कहता था सबसे पावरफुल मैं हूं, वो चाइना जो कहता था सबसे बड़ा पावरफुल मेरा मुल्क है, वो चाइना जो कहता था कि कोई भी सैंपल लेकर के आओ और उसकी कॉपी, उसकी नकल मुझसे लेकर के चले जाओ, वो अमेरिका जो कहता था कि कोई भी बीमारी हो मेरे पास लेकर के आओ और आधे घंटे के बाद मुझसे उसकी दवा लेकर के चले जाओ। आज पौने 200 साल के करीब वक्त गुजर गया, आज तक कोई कोरोना की दवा नहीं बना पाया। आज वैक्सीन आ गई है, कहा जा रहा है वैक्सीन ले लो, दोनों डोज लगवा लो, उसके बाद भी मास्क लगा के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, उचित दूरी बना के रखो। ये मतलब क्या है, वैक्सीन आ गई है फिर मास्क लगाने का मतलब क्या, वैक्सीन आ गई है फिर उचित दूरी बनाने का मतलब क्या, जब वैक्सीन आ गई है तब फिर दूरियां बनाने का मतलब क्या। मतलब यही है, इन वैज्ञानिकों को भी यकीन नहीं है कि ये जो दवा आई है इस पर इनको भी यकीन नहीं है। बताना मकसद ये है, ऐ पकड़िया के जिंदा दिल मुसलमानों, वो अमेरिका जो कहता था कि जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा, वो चाइना जो कहता था सबसे पावरफुल मेरा मुल्क है, जिधर चाहूंगा उधर अपनी फौज के जरिए मुल्क को अपने ताबे कर लूंगा, वो चाइना जो कहता था कोई भी दुनिया का सैंपल लेकर के आओ, उसकी नकल मुझसे लेके चले जाओ, वो अमेरिका जो कहता था कोई भी बीमारी लेके आओ और उसकी दवा आधे घंटे के बाद मुझसे लेके चले जाओ। आज तक कोई कोरोना की दवा नहीं बना पाया। अमेरिका के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, चाइना के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए। अब एक भाई भी खामोश नहीं रहेगा, पसंद आएगा तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलोगे। ये उलमा मेरे जुमले की तायीद करेंगे। अल्लामा साजिद साहिब किबला की तवज्जो। अमेरिका कहता था मेरा मुल्क सबसे सुपर पावर है, चाइना कहता था जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। अमेरिका के वैज्ञानिक दवा बनाने की वजह से घुटनों के बल गिर गए, लेकिन कोरोना की दवा नहीं बना पाए। चीन के वैज्ञानिक घुटनों के बल गिर गए, उसकी दवा नहीं बना पाए। परवरदिगार ने दुनिया वालों को बता दिया, ए अमेरिका तेरे चाहने से कुछ नहीं होता, ए चाइना तेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे सुहेले मिल्लत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब, माशाअल्लाह। ए अमेरिका तेरे चाहने से कुछ नहीं होता, ए चाइना तेरे चाहने से कुछ नहीं होता, ए दुनिया वालों देख लो तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लोग खुदा को भूल करके जब काम करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें झटका देता है। लोगों के पास लोगों ने अपने घरों को आबाद कर दिया था, मस्जिदों को वीरान कर दिया था, लोगों ने मदरसों को वीरान कर दिया था,
लोगों ने जब सिनेमा हॉलों को आबाद कर दिया, अल्लाह ने हल्का सा झटका दिया, ए लोगों आ जाओ पलट करके रब की बारगाह की तरफ आ जाओ। मैं तलाश कर रहा हूं उन नमाजियों को कि जो लॉकडाउन में कहते थे नमाज इमाम के पीछे मस्जिद में पढ़ेंगे, और जैसे ही लॉकडाउन खुला लोगों ने मस्जिदों का दरवाजा भूल गए, लोग मस्जिदों के दरवाजे की तरफ नहीं गए। अब भी पलट करके वापस आ जाओ, वरना वो वक्त फिर से करीब आ रहा है, घर के अंदर तुम्हें लॉकडाउन कर दिया जाएगा। तुम खुदा को भूल गए हो, तुमने अपने रब के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया है, तुमने अपने रसूल के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया है। जब इंसान अपने रब की बारगाह में झुकता है तो सारी दुनिया उसके सामने झुकती है, और जब बंदा रब की बारगाह में नहीं झुकता है फिर सबके सामने झुकता हुआ नजर आता है। बेशक बेशक हक है। आ जाओ पलट के, तुम्हारी मंजिल इंतजार कर रही है। आज जब मैं देखता हूँ कभी कभी एयरपोर्ट पे बाहर जाना होता है प्रोग्राम में, कभी एयरपोर्ट पे वुजू करने लगूं तो लोग कहते हैं मौलाना ये क्या कर रहे हो, पानी को बर्बाद कर रहे हो। जल ही जीवन है, पानी बचाओ, जल ही जीवन है, पानी को वेस्ट ना करो, पानी को बर्बाद ना करो। मैं कहता मैं वुजू कर रहा हूँ, अपने चेहरे को धो रहा हूँ, अपने हाथों को धो रहा हूँ, अपने पैरों को धो रहा हूँ ताकि मैं अपने रब की इबादत करूं, वुजू कर रहा हूं। वो कहते थे मौलाना पानी बर्बाद कर रहा है। स्टेशन पे जाओ कभी नमाज का वक्त हो जाए और जब नमाज पढ़ने के लिए वुजू के लिए पानी की टंकी के पास चले जाओ तो पीछे लाइन लग जाती है, अरे मौलाना जल्दी हटो, अरे पानी भरना है, क्या पानी बर्बाद कर रहे हो, बार बार पैरों को धो रहे हो, बार बार अपने हाथों को धो रहे हो, बार बार अपने चेहरे को धो रहे हो, कुल्ली क्यों कर रहे हो, नाक में पानी क्यों डाल रहे हो। कल जिसको मेरा वुजू करना पानी का बर्बाद करना नजर आता था, कल जिसे मेरा वुजू करना पानी का वेस्टेज नजर आता था, आज वही कह रहे हैं कि अगर आप कोरोना से बचना है तो हाथों को धोते रहे, अगर कोरोना से बचना है तो चेहरे को धोते रहे। आज वही वैज्ञानिक कह रहे हैं अगर इस बीमारी से बचना है तो बार बार कुल्ली करते रहे, बार बार नाक में पानी डालते रहे। क्यों? क्योंकि हाथों के जरिए जरासीम अंदर न चले जाएं, पानी मुंह के जरिए जरासीम अंदर न चले जाएं, कुल्ली करके बाहर निकाल दो, नाक के जरिए जरासीम अंदर न चले जाएं, उनको पानी के जरिए बाहर निकाल दो। ऐ पकड़िया के जिंदा दिल मुसलमानों, इस हकीकत को समझ लो। ये आज वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अपने हाथों को धोते रहो, अपने चेहरे को धोते रहो, अपने मुंह में पानी डाल के कुल्ली करते रहो, नाक में पानी डालते रहो, अपने पैरों को धोते रहो। इनकी नजर आज गई है। मदीने वाले मुस्तफा ने 1400 साल पहले बता दिया था कि नमाज फर्ज है, उसके लिए वुजू फर्ज है। वुजू में हाथों का धोना है, वुजू में चेहरे का धोना है, वुजू में कुल्ली करना है, वुजू में नाक में पानी डालना है, वुजू में पैरों को धोना है ताकि बीमारी अंदर ना चली जाए। आज पूरी दुनिया सिमट करके उसी तबीब आजम की तरफ आ रही है कि अगर बीमारी से बचना है तो नबी की सुन्नतों पे अमल करना पड़ेगा, बेशक बेशक सुभान नबी के फरमान पे अमल करना पड़ेगा। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह सुभान। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। आज पूरी दुनिया सिमट के उसी नबी की बारगाह की तरफ आ रही है। पूरी दुनिया के सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आहा ईसा अगर दवा ना करे, बेशक बेशक दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। बेशक बेशक दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है। तो अब भी वक्त है, मस्जिदों के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। आज भी पलट करके आ जाओ, अपने रब की इबादत में लग जाओ। हर चीज पैदा करने वाली जात अल्लाह की है। बड़े बड़े मगरूर आए, सरकश आए, बड़े बड़े मुतकब्बिर आए, लेकिन उनके गुरूर को अल्लाह ने मिट्टी में मिला दिया। फिरौन दरियाए कुलजूम में डूब के मर गया, नमरूद को मच्छर से मरवा दिया, अबू जहल को छोटे छोटे बच्चों ने मार दिया, यजीद दर्द कौलैंज से इस दुनिया से चला गया। बड़े बड़े मुतकब्बिर आए, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक। ऐ प्यारे मुसलमानों, अब भी वक्त है, तुम बस अपने रब की बारगाह की तरफ आ जाओ। वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, बशर्त के तुम मोमिन बन जाओ, बशर्त के तुम मोमिन बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, तुम ही गालिब रहोगे। और मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान की तारीफ नबी ने की, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान वो है जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ दे, जो ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ दे। मुसलमान मुसलमान के लिए एक बुनियाद की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। नबी ने फरमाया कि मुसलमान आपस में
तब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो आपस में मोहब्बत ना करने लगे, तब तक वो आपस में मोहब्बत ना करने लगे। नबी ने फरमाया, ए मुसलमान, आपस में हसद मत करना, आपस में एक दूसरे की बुराई मत करना, आपस में एक दूसरे के ऐब मत ढूंढना, आपस में एक दूसरे को जलील मत करना। लेकिन हुआ क्या, आपस में हमने हसद कर लिया, हमने आपस में एक दूसरे की बुराइयां ढूंढना शुरू कर दी। यही वजह है कि लोग गांव छोड़ के जाते हैं, मुझे मेरे गांव में दुश्मन बहुत हो गए, मेरे गांव में मेरे दुश्मन बहुत बन गए। हुआ क्या, तुमने ऐब ढूंढ ढूंढ करके जगह जगह बुराई करके सबको अपना दुश्मन बना लिया। तुम आपस में मोहब्बत करके रहते तो तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तेरा गांव ही तेरे लिए शहर बन जाता। बेशक बेशक आपस में मोहब्बत करो, मिलजुल करके रहो। ये आपसी झगड़ों के इख्तिलाफात को, खानदानी झगड़ों को मिटा दो, खत्म कर दो। अब भी वक्त है, मिल करके आ जाओ एक प्लेटफार्म पर, एक हो जाओ तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या होता है। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को राहत अल्लाह के जिक्र से मिलती है। परवरदिगार आलम की बारगाह में यही दुआ है कि मेरे सब कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ये पैगाम दिल की तख्ती पे लिख के ले जाएं, ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। बेशक बेशक। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।